अगर इन्होंने हमारे साथ 3-5 करने की कोशिश करी, इन्होंने शासन प्रशासन ने, तो हम वाकई हम जीता जागता बारूद है और फटने में देर नहीं लगाएंगे। प्यार से रखोगे तो सब कुछ होगा। बस मैं तो इतना कहती हूं, अगर जब अभी भी इन्होंने 3-5 करा तो ये आंदोलन जो अभी थोड़ा बहुत जो ठंडा पड़ा ना, वो गर्म होने में देर नहीं लगेगा। तो इसलिए सुरेश राठौर को पिताजी बोलती है, रात को पिताजी के साथ 15 साल से बिस्तर पे सो रही है। और मेरे पास सब साक्ष्य है, वो मैंने कल एक रिकॉर्डिंग में डाल दी। झांसी की रानी के हाथ में तलवार थी, तो यानी कि फिर तो अगर आप जैसे दरिंदे नोचने वाले होते तो झांसी की रानी जब बाहर निकलती तो तब सबसे पहले तो आप उसके ऊपर आर्म्स एक्ट लगाते, जैसे आपने ज्योति अधिकारी के ऊपर लगा दिया। तो पहले तो सबसे पहले तो आप पढ़ लिख के आओ, जितने लोग बैठे हैं ना, जो उसके ऊपर FIR लिख दिया आपने कि वो दराती उठाई उसने, और उसके ऊपर आपने आर्म्स एक्ट लगा दिया। दूसरा, उसने ये बोला कि वो फर्जी देवता। क्यों नहीं है ऐसी महिलाएं? बहुत ड्रामे करती है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि तुम बाबाओं के पास चले जाएंगे, तुम्हें बच्चा चाहिए तो बाबा के पास, तुम्हारा पति लड़ रहा तो बाबा के पास, है ना, तुम्हारी सास तुम्हें काम करने के लिए कह रही तो बाबा जी के पास है, तुम काल नेमियों के पास चली जाती हो। लेकिन जब एक आंदोलन की बात आई तब तुम घर में रजाई ओढ़ के पड़ी और जैकेटें पहन पहन के बैठी हो, सिर्फ तुम FIR लिखवाने के लिए चली गई तुम किसी महिला के खिलाफ। अरे भाई, जब हम आवेश में होते हैं, जब हम किसी युद्ध में उतरते हैं ना, फिर हम ये नहीं देखते कि हम गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हम क्या कर रहे हैं। आप फिर उसमें आपको ये नहीं देखना कि आप माँ की गाली दे रहे हैं कि बहन की गाली दे रहे हैं। अरे ये तो माँ को, बहनों को, आरती गौड़ को देख लो। आरती गौड़ सुरेश राठौर को अपना पिता बोलती है कि मेरे गार्जियन है, मेरे पिताजी हैं सुरेश राठौर। अभी हमें तो SIT ने बताया कि आपको पता है कि जो सुरेश राठौर की गैस एजेंसी है, वो गैस एजेंसी आरती गौड़ के नाम है। आपको पता है, क्योंकि वो भी तो सारी चीजें निकाल के आए ना, सारी चीजें। वो भी तो जब हमसे इतने 200-250 क्वेश्चन पुटअप करे तो पता नहीं किस किस के विषय में करोगे। भाई आरती गौड़, तू भी देख लियो, तू भी जवाब देना आरती गौड़, कि तू बेटी बन के बिस्तर पे इस्तेमाल हो रही है, कोई बेटी बन के हो रही है, कोई बहन बन के हो रही है, नेताओं के नीचे इस्तेमाल हो रही है, सबके सब बोलो ना तुम, सबके सब। और जब माँ बेटी की या किसी भी तरह की कोई तुम गाली अगर कोई महिला दे देती तो तुमको वो तुमको अंदर से वो बर्दाश्त नहीं होता। अरे रे 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 रे, गाली कैसे दे दी, गाली कैसे दे दी। तो ये निराधार बातें हैं। मैं तो सिर्फ शासन प्रशासन से मैं ये कहना चाहूंगी कि ज्योति अधिकारी को आप छोड़ दीजिए। आप एक बेटी की आवाज दबा रहे हैं। मैं उसके विषय में भी बोलूंगी कि आप एक बेटी की आवाज दबा रहे हैं, और जबकि हमारा जो देश है, हम कहते हैं नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मोदी जी के मन की बात। तो हम भी तो मोदी जी के मन की बात सुन रहे, तो हमारी भी तो मन की बात सुनने के लिए भाई हमारा लाइव खोल दो। हमारे तो सारे फैन फॉलोइंग जितने भी अभी देखिए ना, सिर्फ 120 लोग हमको सुन रहे हैं लाइव में, 120-117 लोग। और अभी कम से कम अगर हम फेसबुक पे होते 3-4 हजार लोग हमको सुनते हुए होते। समझ सकते हैं ना। तो जी हाँ, वो पूरी क्रिमिनल है, आरती गौड़ पूरी क्रिमिनल है। हमारे घर में लैट्रिन करके गई बिस्तर के ऊपर, और कहती है तेरे जैसी जात बिरादरी के लोग वो टट्टी साफ करने के लिए बने, जा तू लैट्रिन साफ कर। आरती गौड़ की बात बता रहे हैं हम। हमारे बिस्तर पे लैट्रिन करके गई, डकैती डाल के गई, हमारी 250 साड़ियां काट के गई, और सुरेश राठौर को पिताजी बोलती है, रात को पिताजी के साथ 15 साल से बिस्तर पे सो रही है। और मेरे पास सब साक्ष्य है, वो मैंने कल एक रिकॉर्डिंग डाल दी। उसमें थोड़ी सी भाषा वैसी थी कि भैया वो सेक्स की बातें कर रही थी, तो हमने डाल दी। जब सेक्स करते हैं तभी बच्चा पैदा होता है, तो सुन लो भाई। सुनने में क्या आपत्ति आ रही है तुम्हें? वो ठंडी होगी, गर्म होगी, मुंह धर करके सो जाती है, तो वो भी तो हर तरह के पर्दे दिखाऊंगी भाई मैं। मुझे कोई किसी सत्ता का लालच नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरे बिक गई उर्मिला ने पता नहीं कोई मंत्री पद मिल गया। अगर हमें बिकना होता ना तो इस रिकॉर्डिंग से पहले बिकते हम। इसमें इतने सारे चिट्ठे थे, जितने मंत्री हो गए सबसे कहते ओ भाई 5-5 करोड़ रुपए यहाँ रख दो, नहीं तो तुम्हारा सबकी बैंड बजा दूंगी मैं। हमें बिकना होता ना तब बिक जाते हैं। हमें नहीं बिकना भाई, किसके लिए छोड़ के जाएंगे? बच्चा मेरे नहीं, पति मेरे नहीं, एक वो फर्जी पति था वो भाग गया, अब हम बताओ किसके लिए जिएंगे? दोस्त हमारा कोई जिंदगी में अब बनने का नहीं, क्योंकि सबको लगता है भाई ये उसके विषय में भी हम बोलेंगे। हमने देख लिया दर्शन भारती जी, क्योंकि सबको पता है कि ये तो बारूद है, इससे तो बच के रहो, ये तो बारूद है, इससे तो बच के रहो। तो इसलिए कोई हमसे कोई फालतू बात भी नहीं करता, और ना हमें कोई फालतू बात करनी। हाँ, लेकिन अब हम उत्तराखंड में रहेंगे, कोई किसी का खाली पड़ा मकान हो तो हमें दे देना, नहीं तो हमें कोई किराए पे मकान हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम इतने बड़े अमीर तो है नहीं। अगर अमीर होते तो हम एंटीसिपेटरी बिल लेके आते 9 दिन में, हम पता हम कैसे कैसा फिर हम वहां ना रहते, क्या बोलते हैं, मोदी जी के घर में रैन बसेरे में ना रहते। ठीक है ना।
तो हम ये कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं बड़े नेता का हाथ है इसके ऊपर, बड़े नेता का हाथ है भाई इसके ऊपर। भाई मेरे ऊपर बड़े नेता का हाथ है, माननीय मोदी जी का हाथ है मेरे ऊपर, क्योंकि हम तो 9 दिन माननीय मोदी जी के घर में रहे, रैन बसेरों में रहे हैं, वहां पर कभी वहां रहे, कभी दिल्ली रहे, कभी कहीं ऐसा चुप चुप के रहे। और अब हम आ जाते हैं कि किसी ने अभी लिखा है कि दर्शन भारती जी का क्या रोल है आपकी जिंदगी में, दर्शन भारती जी के विषय में, कि दर्शन भारती जी हमें देखिए, दर्शन भारती जी का चंडीगढ़ भी फोन आया था और वो मिलने भी आए थे जब हम भागे, तो वहां मिसअंडरस्टैंडिंग रही, क्या रही, दर्शन भारती जी ने हमसे कहा, दर्शन भारती जी ने हमसे कहा कि बेटा तुम एक काम करो, तुम मतलब आ जाओ, तुम एसआईटी जांच के लिए आ जाओ, तुम्हारे वारंट जारी हैं, तुम आ जाओ। और हमारी जो भी बातचीत हुई, हमने कहा, उन्होंने किसी बड़ी दुकान ने हमसे कहा कि आप एक काम करो, शांति की अपील करो, क्योंकि इस जो ये चल रहा है पूरा का पूरा जितना आंदोलन चल रहा है, इसका नेतृत्व तो उर्मिला कर रही है। जो उर्मिला एकदम यहां से बोल देगी सोशल मीडिया से, तो एकदम उत्तराखंड की जनता वही करेगी। तो आप शांति की अपील करो। तो शांति की अपील हम क्या करते, शांति की अपील, इधर तो आप कह रहे हैं हम शांति की अपील करें, उधर आपने 20-25 जन पुलिस को भेज दिया लेने के लिए, जाओ इसको अरेस्ट लाओ, इसके फोन भी उठाओ, इसका ये भी उठाओ, और सीधा हमको डाल देते जेल में। बस